फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पेडागोजी स्पेशल एमसीक्यूज की जो सीरीज चली है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनफॉर्मल एजुकेशन इज, अनौपचारिक शिक्षा है। तो अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? देखिए, प्री प्लान्ड है, टाइम बाउंड होती है, लाइफ लॉन्ग होती है या फिर जस्ट स्कूलिंग होती है। ठीक है, तो इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है ऐसी एजुकेशन होती है जिसमें कि हम सीखते हैं थ्रू अवर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, इसमें ना कोई टाइम लिमिट होती है, ना ही इसके कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ना ही कोई करिकुलम या फिर टीचिंग मेथड इसमें इंक्लूड होते हैं। ये जो है लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। ठीक है, और इसके जो सोर्सेज हैं ये कहाँ से ग्रहण की जाती है? तो मेनली फैमिली, नेबर्स, फ्रेंड्स, जो और जो एनवायरनमेंट होता है आसपास का, सोसाइटी से जो होते हैं, हम जो भी चीज़ें सीखते हैं उसी को कहा जाता है इनफॉर्मल एजुकेशन। इसमें किसी टीचर की ज़रूरत नहीं होती है स्पेसिफिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, लाइफ लॉन्ग, आजीवन चलने वाली जो है ये शिक्षा है। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ अ स्टूडेंट बिकम्स अनकॉन्शियस इन द क्लास व्हाट विल यू डू फर्स्ट। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में बेहोश हो जाता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? एज ए टीचर आपकी क्या ड्यूटी बनती है? तो रशिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस एंड कन्वेंसिंग फॉर हेल्प इम्पेशेंटली, टेलीफोनिंग स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड वेटिंग फॉर देम, giving first aid to him or her and trying to contact any nearby doctor, making arrangement to send him to his home। तो इसमें से जो सबसे सही ऑप्शन है वो होगा सी, गिविंग फर्स्ट एड टू हिम और हर एंड ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट एनी नियर बाई डॉक्टर, की उसे प्राथमिक उपचार देना। ठीक है, और किसी नज़दीकी डॉक्टर से जो है संपर्क करने की कोशिश करना। थर्ड क्वेश्चन क्या है, साइकोलॉजी में बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ डैश एंड डैश। तो किस किस की वैज्ञानिक अध्ययन में मनोविज्ञान की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है? तो राइट आंसर इसका होगा सी, बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस। बिहेवियर जो होता है किसी भी पर्सन के जितने भी उसके एक्शन और रिएक्शंस होते हैं जो कि डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर हम एग्जांपल लेना चाहें जैसे ईटिंग हो गया, टॉकिंग, स्माइलिंग एक्सेट्रा आ जाता है। ठीक है, और मेंटल प्रोसेसेस में जितनी भी कोवर्ट एक्टिविटीज होती हैं जो कि कोई भी दूसरे व्यक्ति को जो होती है डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे कि थिंकिंग हो गया, ड्रीमिंग, रिमेम्बरिंग एक्सेट्रा। फोर्थ क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशनल मेथड टेक्स प्लेस अंडर। तो जो अवलोकन विधि है वो निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? ऑब्जर्वेशनल जो मेथड है इसको प्रोपाउंड किया था जेबी वॉटसन ने। तो ये जो ऑब्जर्वेशनल मेथड है इसमें किसी भी व्यक्ति को जो ऑब्जर्व करना होता है तो उसे नेचुरल कंडीशंस में जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है उसके बिहेवियर को। ठीक है, कि पर्टिकुलर सिचुएशन में वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, नेचुरल कंडीशंस। अ सिस्टमैटिक साइंस विच प्रोवाइड रूल्स, लॉज एंड प्रिंसिपल्स फॉर अचीविंग एडजस्टमेंट विद सेल्फ एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहा जाता है? एक व्यवस्थित विज्ञान जो कि स्वयं और पर्यावरण के साथ जो है समायोजन प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा भी मेंटल हाइजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है, बुद्धि लब्धि की अवधारणा, वो किसने दिया था? तो राइट आंसर इसका होगा ए, विलियम स्टर्न ने। सेवेंथ क्वेश्चन है, वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अल्फ्रेड बीन। एट्थ क्वेश्चन है, इन पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंजर्वेशन इज अचीव्ड ड्यूरिंग। जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण है उसमें संरक्षण जो है कौन से चरण में जो है वो प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर इसका होगा सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल ये जो स्टेज है इसमें बच्चा है लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। संरक्षण को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे एक बच्चा जो है उसको दो समान वस्तुओं की पहचान करने की क्या होगी? क्षमता होगी, चाहे उसका कोई भी क्रम हो, चाहे उसकी प्लेसमेंट कोई भी हो, उसका स्थान कोई भी हो। ठीक है, तो राइट आंसर इसका होगा सी। नेक्स्ट है, इन एक्सपेरिमेंटल मेथड वी स्टडी द। एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या स्टडी किया जाता है? प्रायोगिक विधि में क्या अध्ययन हम करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, बी इज द राइट आंसर। टेंथ क्वेश्चन है, री इन्फोर्समेंट इज एन इंसेंटिव है, कोई प्रोत्साहन है या फिर समथिंग दैट इंडिविजुअल फाइंड्स प्लेजेंट। ठीक है, या तो कुछ जो व्यक्ति को ऐसा है जो कि सुखद लगता है। एन इवेंट दैट स्ट्रेंथन्स और इंक्रीज रिस्पॉन्स, जो कि क्या करती है? प्रतिक्रिया को कोई बढ़ाती है घटना, वो है। एनीथिंग दैट डिक्रीज ए रिस्पॉन्स, या वो प्रतिक्रिया को कम करती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, एन इवेंट दैट स्ट्रेंथन्स और इंक्रीज रिस्पॉन्स, जो एक घटना और प्रतिक्रिया को मजबूत बनाती है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट से क्या होता है, अगर कोई भी व्यवहार है बच्चे का उसको क्या करना चाहते हैं हम, अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? उसको रीइंफोर्समेंट जो है वो दी जाएगी। ठीक है, कोई रिवॉर्ड उनको या कुछ प्रेज दी जाएगी ताकि बच्चा जो है उस व्यवहार को दोहरा सके। ठीक है, 11th क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज। बुद्धिमत्ता को जो है किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? नॉलेज ऑफ मैनी
great facts, the ability to get good grades in school, या फिर all the factors that make one person different from other, ability to think abstractly and learn from experience। तो जी इसका राइट आंसर होगा डी, कि संक्षेप में सोचना और अनुभव से सीखने की जो क्षमता है वही जो है इंटेलिजेंस कहलाएगी। तो राइट आंसर होगा इसका डी। 12th क्वेश्चन है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडीज मैंस, जो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है वो मनुष्य का अध्ययन करता है, क्या किस एरिया का वो अध्ययन करता है? तो थिंकिंग, मेमोरी, लैंग्वेज, या फिर परसेप्शन, इमेजरी, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। कॉग्निटिव जो साइकोलॉजी है वो उसमें इंक्लूड होती हैं जितनी भी मानसिक क्रियाएं हैं, मेंटल एबिलिटीज, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, किस तरह से सीख रहे हैं, याद रख रहे हैं चीज़ों को, तर्क करना, सोचना, ये सभी आता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग इज बेस्ड अपॉन मास्टरी ऑफ दीज एरियाज, तो शिक्षण इन क्षेत्रों की निपुणता पर आधारित है। तो कौन से क्षेत्रों की निपुणता पर जो है टीचिंग आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स। फिफ्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जिसे कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास, वाइगोस्की के अकॉर्डिंग जो है किसके ऊपर निर्भर करता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वैसे क्या आते हैं, जो भी हम कोई भी चीज़ है, ठीक है, हम उसको कैसे सीख रहे हैं और हम कैसे सोच रहे हैं, हमारी मेंटल जो प्रोसेसेस होती हैं, कैसे चीज़ों को याद रखने, ये सभी आती हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो है सोशल इंटरेक्शन जो है, सी ऑप्शन इसका सही होगा, सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। 15th क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज बिहेवियर ऑफ लर्नर इन रिलेशन टू हिज और हर, जो शैक्षणिक जो मनोविज्ञान है शिक्षार्थी का जो व्यवहार है उसके कौन से संबंध में जो है वो अध्ययन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, एजुकेशनल एनवायरनमेंट, ठीक है, जो शैक्षिक वातावरण है उसी में जो होता है ये बिहेवियर को जो है लर्नर के ये स्टडी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ साइकोसोशल डोमेन, जो साइकोसोशल डोमेन है जिसे मनोसामाजिक डोमेन कहा जाता है, तो इनमें से कौन सा जो है इसका पार्ट है, भाग है? जजमेंट, मेमोरी, मोटर स्किल्स, या फिर स्टाइल ऑफ बिहेविंग। तो डी जो होगा इसका सही आंसर होगा स्टाइल ऑफ बिहेविंग, कि व्यवहार की शैली किस तरह की है, ठीक है, इसमें आते हैं जितने भी इमोशंस होते हैं, टेम्परामेंट, और सोशली किस तरह से इंटरेक्ट किया जा रहा है, तो ये आता है साइकोसोशल डोमेन में। तो राइट आंसर इसका होगा डी। 17th क्वेश्चन है, साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइंड एजुकेशनल साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक जिन्होंने शैक्षिक मनोविज्ञान को शिक्षा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है, तो वो कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, पील। कंडीशन रिस्पॉन्स में बी एलिमिनेटेड बाय विड्रॉइंग रीइंफोर्समेंट, दिस इज नोन एज, सुदृढ़ीकरण को हटाकर सशस्त्र जो प्रतिक्रिया है उसको समाप्त किया जा सकता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए, एक्सटिंक्शन, ठीक है, विलुप्त होना। कि कुछ एक जो बिहेवियर है जिनको चेंज करना हो तो उसके लिए क्या किया जाएगा? रीइंफोर्समेंट जो है, जो प्रेज है या फिर रिवॉर्ड है, उसको क्या किया जाता है? विड्रॉ कर लिया जाए, तो जो पर्टिकुलर बिहेवियर है उसको क्या किया जा सकता है? ख़त्म किया जा सकता है। जैसे कि पैवलोव का जो डॉग वाला एक्सपेरिमेंट था उसमें डॉग को क्या किया गया था? कंडीशन किया गया था एक बेल के साउंड के साथ, ठीक है, जैसे ही बेल बजती थी तो क्या होता था? उसके मुंह से जो है, कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती थी कि उसको क्या है? खाना मिलेगा। जैसे बेल बजती थी उसके साथ उसको खाना दिया जाता था, लेकिन जब धीरे धीरे क्या किया गया, बेल को जब बजाया जाता था तो उसके बाद उसको खाना नहीं दिया जाता था। जब यही 2-3 बार 4-5 बार दोहराया गया तो फिर डॉग को पता लग गया कि बेल बज रही है, लेकिन बजने पर क्या हो रहा है, उसे रिवॉर्ड में कुछ नहीं दिया जा रहा खाने के लिए, तो उसका वो लार टपकना भी बंद हो गया। तो इसको कहा जाता है एक्सटिंक्शन। लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे मेन गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी, पियाजे के अनुसार शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? टू हेल्प स्टूडेंट्स हाउ टू लर्न, चेंज स्टूडेंट्स बिहेवियर, या फिर एडजस्ट स्टूडेंट विद द एनवायरनमेंट, टू ब्रिंग चेंज इन स्टूडेंट्स एटीट्यूड। इसका राइट आंसर होगा ए, टू हेल्प स्टूडेंट्स हाउ टू लर्न, कि छात्रों को सीखने में मदद करना जो है शिक्षा का मुख्य जो है लक्ष्य होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पियाजे। तो ये थे कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए थे। आई होप आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन सीरीज पसंद आ रही होगी। थैंक यू सो मच।